सारा भैया ने राम राम। गौ माता की, भारत माता की। बातें तो बता ही दी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने काम हुए, नौकरियां लगी हैं, ईमानदारी से काम हुए हैं, बता भी दिया आपको बहन निताशा ने भी, और सभी आपको पता भी है। मैं तो ये कहता हूं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने थे जीता होगा तो जाके आपने सरकार में इज्जत रहेगी। क्यों? मान्य अपनी 10 साल की सरकार होगी, बहुत सेवा करी है सरकार, इतनी सेवा करी, इतना पीछा दिया, ईमानदारी को पीछा दिया, गुंडागर्दी खत्म करी, दलाली खत्म करी, थाने में दलाली होती, तहसीलों में दलाली होती, सारी की सारी खत्म करी तो भारतीय जनता पार्टी करी है। ऑनलाइन सिस्टम करके सारा ने हक दिलाने को काम करिए, किन्ने की गर्ज करने की जरूरत को नहीं, ऑनलाइन में सारा काम कर दिया। होगा को नहीं हुआ? आज अगर थे इंतकाल भी चढ़ाना चाहो तो ऑनलाइन चढ़ा है। पहली पटवारी खा जाए तो एक इंतकाल का 10-10 हजार रुपया। पुलिस में पर्चो दर्ज को नहीं, उन तो गरीब आदमी के ऊपर कोई अत्याचार हो जाता तो वो थाने बैठे रहते तो पर्चो दर्ज को नहीं होतो तो बता दो। आज घरे बैठे ऑनलाइन पर पर्चो दर्ज करा सको। इतनी एक लोगों ने फायदो मिले तो मैं ज्यादा ना कहता, मैं यह कहूं भी अपनी सरकार इतना काम करया, फिर अपनो एमएलए क्यों को नहीं भी लहरे इतना काम करने बाद जब अपनो एमएलए को नहीं अपनी विधानसभा के अंदर, तो फिर ऊपर भी बात कही भी यार थाने में हल्का में इतना पीछा दिया बगा, जो कार्यकर्ता डिमांड भेजे वह पीछा में पहली पुगा दिया, फिर अपने एमएलए ने वोट क्यों को नहीं पड़ा भी वो कारण बताओ। लहरले 5 साल में जब मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ही हर विधानसभा में करोड़ों रुपया पहुंचाया तो अपनो एमएलए आ रहे हो, बड़े कारण तो बताओ। कार्यकर्ता बोलिया जनता बहुत खुश है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जनता खुश है, क्यों सारी सुविधा मिलने लग रही है। दुखी ही बात खतर है भी किसो भी थे बाहर को कैंडिडेट भेजो, एमएलए भेजो, वो मलाई खाकर लंघ जाए। कार्यकर्ता कहे वो तो लंघ गयो, अब दूसरों खत्म और करा है। 20 समस्या के अंदर जनता ने विश्वास को नहीं बैठा है, जद करके वो थारो एमएलए को नहीं जीता है। फिर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूछा थे के चाहो बन क्यों मारा, कोई हो तो हमारा पुराना कार्यकर्ता दे दियो, मैं जीतवा के भेजांगा। तो पूरी इलाहाबाद विधानसभा का सारा कार्यकर्ता इकट्ठा होया, बह के जी हमारा पुरानो कार्यकर्ता दे दे। तो मुख्यमंत्री और हमारा संगठन का मोहनलाल जी बड़ोली कहो जाओ थारो पुराने कार्यकर्ता नहीं टिकट मिलेगी, बा मेरे पर विश्वास करो भी पुरानो कार्यकर्ता है, इन्हें टिकट दिया इलाहाबाद के। तो आज कार्यकर्ता देख लो थारे सामने सारा का सारा इकट्ठा चालन लग रहा, और मुख्यमंत्री मेरी बहुत इज्जत करे, प्रधानमंत्री तक अपनी बहुत इज्जत करे, लेकिन बा इज्जत जद काम करे जब थे इज्जत बनाओ तो थे जितवा के भेज दो। तो मैं दावों कहूं किसी डिमांड रखी भाई साहब के डिमांड ही एक तो वाटर में डिग्गी की, मैं दावों को जो भी डिमांड है थारा हल्के की पहली कलम पास करा के लिया दूंगा, मेरी जिम्मेवारी है। मैं बहुत मेहनत करने वाला आदमी हूँ, जिम्मेदार आदमी हूँ, मैंने कोई आलस को नहीं। हाँ, को नहीं। मैं दिन के 4 बजे खड़े हो जाऊं, हमारे गुरुद्वारा वो भाई जी बोले नहीं बड़े गुरुद्वारे का सारा घर है भी हूँ, पहली मैं खड़े हो जाऊं, मैं देखो आज बात क्यों गुरुद्वारे वाला बोले क्यों को नहीं। आलस को नहीं मेरे शरीर में, ना ही कभी मैं को गोली ली आज तक। मैं कार में बैठू नहीं, मेरा दाएं बाएं बैठा तो आपकी डब्बी खोल बैठा है, कहा फलानी है रा फलानी है, मैंने याद ही को नहीं गोली किसी हो है। मेहनत करने वाला आदमी हूं, मेहनत करूंगा, जिको ही थे काम उड़ा देगा, मैंने बेचा किए ही करना पड़ा, थारो काम ले आके दूंगा, थारा काम करूंगा मैं। और थे बस भारतीय जनता पार्टी को पर कैंडिडेट जीतो आगे भेज दो,
अमीर चंद ने मेरे पर विश्वास रखो, मैंने जितवा के भेज दो, थारी पूरी की पूरी सेवा करांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सारा जिगी स्कीमा काम सरकार का गिनाना बा एक गांव के ग्रामीण जो कि भी स्कीमों लाभ भी लेने लग रहे हैं और लोगों ने बस स्कीम को लाभ दिलान भी लग रहे हैं, तो यूं ज्यादा प्रत्यक्ष ने प्रमाण की जरूरत होगी भी आज गांव में आया और गांव में आने के बाद एक ग्रामीण ही भी सारी स्कीमा को बख्यान करने लग रहे हैं, ग्रामीण ही बताने लग रहे हैं भी बाने के लाभ मिलने लग रहे हैं। तो यूं ज्यादा मन लगा पारदर्शिता की सरकार में हो कौन सके। सारों पहला तो मैं गांव राजपुरा सानी के मेरे सारे बुजुर्गा ने, मेरे भाइयों ने और जठे तक मेरी आवाज जावे मेरी मातृशक्ति ने प्रणाम करके मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि आज 10 साल के भीतर जो बिना खर्ची बिना पर्ची मारा टाबर नौकरी लगे हैं। राजपुरा सानी एक छोटो सो गांव है और राजपुरा सानी गांव का 5 बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी लाग रहे हैं। कौन लाग रहे आगे और जिका का घर का लागेड़ा टाबर है बा मुँह एक दो अठे होवे गो और बा एक रिपियो कदी की ने जाके देन को काम को नहीं कि नेता करने जाके सिफारिश करने की जरूरत कौन पड़ी। टाबर पढ़िया और नौकरी लग गया। आ को नहीं टाबर पहला पढ़ता को नहीं लेकिन पढ़ता लेकिन पढ़ के अगर बाके घर का करने स्वाज को नहीं हो तो बिना नौकरी कौन मिलती। माने गणा ही ऐसा मिला है जिका कहे भी ज्ञान तुम्हारे कने गणो ही हो और नंबर गणा ही आएड़ा लेकिन बाप कने स्वाज को नहीं हो और जेब में पर्ची को नहीं, तो ई कारण मारो नौकरी में नंबर कौन पड़े। और आज लारे में रुपाना में गया, एक जमा गरीब परिवार है, 2 किला जमीन है, बिंगो छोरो लेक्चरर लागे हुए जीके की अगर आगी सरकार हुआ नहीं तो कमू कम 1 करोड़ रुपया लगा। बात बना आपके मुंह कही कि अगर दूसरी कांग्रेस की सरकार हुआ नहीं तो 1 करोड़ रुपया दिया मने आ नौकरी कौन मिले जिका मेरे 1 रुपयो कौन लगे हो। आ व्यवस्था खड़ी करण को काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे हो। वह क्यों करे हो। मनोहर लाल जी जब 2014 में शपथ ली बा एक बात कही कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास। पूरे सिरसा जिला में एक भी विधायक जिता के कौन दियो आपा 2014 लेके आपा हिस्सेदारी कौन देड़ी, लेकिन करोड़ों करोड़ों रुपया की ग्रांट आज की आपा शेड के नीचे ही बैठे। आज कोई सो गांव को नहीं, छोटो छोटो गांव पूरे हरियाणा को घूम लियो, एक ईसो गांव कौन पावेगो थाने जठे चौपाल के अंदर शेड की व्यवस्था ना होवे, जठे पंचायत घर ना बनेड़ो होवे, शमशान भूमि के अंदर शेड ना होवे, बठे पानी की व्यवस्था ना होवे, थाने गलियां बढ़िया इंटरलॉक मिलेंगी और इसी बढ़िया व्यवस्था करके देने को काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने लग रही है। और आपा ने भी चापा भी आई चामा भी जिका अब टाबर लागण लग रहे हैं। ये मारा भी टाबर जब बड्डा होवे तो ये लगे माने की का जाके पैर को नहीं छूना पड़े या माने की नेता का जूठा कपना चकना पड़े, माने जमीन ना बेचनी पड़े, मारे घर का गहना ना बिके, तो भी खातर जरूरी भारतीय जनता पार्टी खातर कोनी भी सरकार आवे आम आदमी खातर जरूरी है। एक गरीब पिछड़े व्यक्ति खातर जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आवे ताकि मारा टाबर ये नौकरी लगे और ये ईमानदारी और सरकार काम करे। ईमानदारी के नाते जिका हमारा प्रत्याशी है आ लहर ले प्लान में मार्केट कमेटी का चेयरमैन रहा, क्योंकि सारों ज्यादा पुराना कार्यकर्ता है हमारा, 40 साल पार्टी की सेवा करता ने हो गया ने, पार्टी के अलग अलग दायित्वों पर रहा काम करे हो और आने मार्केट कमेटी को चेयरमैन भी बनाए। मार्केट कमेटी के चेयरमैन के नाते भी आ सेक्रेटरी की बदलियां करा दी, लेकिन वह ने किसान को पीसो कौन खान दियो और ईमानदारियों काम करने लग रहे हैं, पार्टी की सेवा करने लग रहे हैं, जनता की सेवा करने लग रहे हैं। और जनता की यह बात ही जब मैं मीटिंगा में आता या वर्कर की मीटिंग बुलाता या गामा में आता तो एक ही बात कहता कि भी सारी पार्टियां 100 ही कैंडिडेट देने लग रही हैं, सारा एक मुंह एक बट के अपने आप में कोई की लाइन में कोई की लाइन में, ईमानदार आदमी तो कोई देनी कौन लग रहे, एक साफ छवि को आदमी कोई पार्टी देवे ही को नहीं। तो
पहली बार अपने बीच में एक साफ छवि का आदमी, जिके पर कोई पर्चो को नहीं, जिका कदी की जमीन पर कब्जो कौन करे हो, की पर गलत पर्चा कौन दर्ज कराएड़ा, तो इसो आदमी हमारे बीच में कैंडिडेट के रूप में आए हुए अमीर चंद जी। तो अपनों भी फर्ज बने कि आपा प्रत्याशी ने जिता के विधानसभा में भेजण को काम करा, ताकि जिकी व्यवस्था ऊपरों चालन लाग रही है ईमानदार की सरकार भी हिसाबों अपनी व्यवस्था नीचों भी चले, भी अपनों प्रत्याशी भी ईमानदार हो। तो मेरा सारा हाथ जोड़ के आई निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख ने अपने आप ने सारा अमीर चंद जी समझ के, एक आम किसान थारे बीच में रहने वालों आदमी समझ के, एक एक कीमती वोट आप कमल के फूल ने देके अठू जिताण को काम करांगा।